नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट कृपाल सिंह लेके आया हूं आज एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्चर की, टीम कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। कल्चर होता क्या है? कल्चर होता है किसी भी व्यक्ति का किसी भी सिचुएशन में जो रिएक्शन या बिहेवियर होता है उसे हम कल्चर बोलते हैं। वो कल्चर डेवलप कैसे होता है? जब एक आदमी एक अपनी परिस्थिति से गुजर रहा होता है तो वो कुछ हैबिट्स तब्दील कर लेता है, हैबिट्स बना लेता है कुछ अपनी। और वो हैबिट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि जब कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई खुशी का मौका, ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो उस आदमी का, उस व्यक्ति का एक बहुत ही नपा तुला सा रिएक्शन होता है। और वो और कुछ नहीं, वो उसकी कल्चर ही है जो उसने ओवर द टाइम डेवलप किया है हैबिचुअली। अब जो कल्चर है इसे मैं तीन तरीके से देखता हूं। तीन तरह के कल्चर होते हैं मेरे मायने में। पहला कल्चर जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूं और बहुत उसको कामयाब मानता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, किसी भी टीम की सक्सेस के लिए, और वो पहला कल्चर है स्ट्रॉन्ग कल्चर। दूसरा कल्चर जो है दैट इज वीक कल्चर। और जो तीसरा कल्चर है दैट इज अनहेल्दी कल्चर। अब जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर बनता कैसे है, कैसे बना सकते हैं आप अपनी टीम में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर कैसे बना सकते हैं? जब आपकी टीम बनती है तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विभिन्न विभिन्न दिशाओं से, देश के कोने कोने से आपकी टीम में शामिल होते हैं। तो उनकी कुछ अपनी कोर वैल्यूज, उनके कुछ अपने कल्चर होते हैं। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं और उनके कल्चर क्या है। उन्हें समझना बहुत जरूरी है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब आप वो चीजें समझेंगे तभी आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है एक कल्चर डेवलप करने की, वो आप उनके सामने रख पाएंगे। उस स्ट्रैटेजी में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लेके आप उसमें बहुत क्लियर होने चाहिए। और सबको, जो भी टीम में आपके एसोसिएट्स हैं, उनको सबको यह पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी टीम में रह के। दूसरी चीज, आपकी जो कम्युनिकेशन है अपनी टीम के साथ, वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी कही हुई बात वो मना ना करें और उनकी कही हुई बात आप मना ना करें। देयर शुड बी अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये पैदा होती है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से। अगर आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखेंगे, अगर उनसे निरंतर वार्तालाप करते रहेंगे और अपनी टीम को परफॉर्म करता देखना चाहेंगे, तो आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। बहुत सारे एसोसिएट्स आपकी टीम में ऐसे होंगे जो आपकी बात बहुत आसानी से मान लेंगे, बहुत इजीली मान लेंगे, वो आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। पर कुछ एक एसोसिएट्स ऐसे होंगे जो शायद आपकी बात को उतना तवज्जो ना दें, पर आपको उनको भी अपने साथ चलाना है, उनको भी उनकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचाना है। वो आपकी टीम में अगर शामिल हुए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के, कुछ समझ के ही शामिल हुए हैं। उनको भी अपने जो ख्वाब है वो पूरे करने हैं, अपने सपने जो हैं वो पूरे करने हैं। तो अगर आपको टीम में कल्चर डेवलप करना है, पहली चीज, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो वार्तालाप है अपनी टीम के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको सबको लेकर साथ में चलना होगा। यह नहीं होगा कि आप दो या तीन लोगों को टीम में साथ में लेकर चलें और बाकी सबको पीछे छोड़ दें। सबकी कोचिंग बराबर आपको करनी पड़ेगी। और जब आप सबको साथ में लेकर चलेंगे, पैरेलली लेकर चलेंगे, सबकी बात को तवज्जो देंगे, तो ये कल्चर ऑटोमेटिकली आपके एसोसिएट्स में भी डेवलप हो जाएंगे। कल को जब वो लीडर्स बनेंगे, कल को जब
वो उस स्टेज पे होंगे जहां उनके उनके साथ काम करने वाले 250 लोग, 1000 लोग होंगे, तो वो अपनी यही सारी चीजें जो आप एज एन अपलाइन उसे सिखाएंगे, यही सारी चीजें वो कंटिन्यू करेंगे और ये फिर एक तरह का कल्चर बन जाएगा। जब कल्चर बन जाएगा तो ये निरंतर आपकी टीम में आगे पास ऑन होता रहेगा और इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर कैसे? भी सबकी बात को तवज्जो देना, क्लियर एक्सपेक्टेशन रखना और कम्युनिकेशन रखना। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्लियर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी और आप दूसरों की बातों को तवज्जो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप हल्की फुल्की शिकस्त खा जाएंगे और जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब आते हैं दूसरे कल्चर पे, वीक कल्चर। वीक कल्चर क्या होता है? जहां पर टीम लीडर का और टीम के एसोसिएट्स का कोई कमिटमेंट ही नहीं है। टीम लीडर ने कहा कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप सिल्वर लेवल अचीव कर लोगे, आप गोल्ड लेवल अचीव कर लोगे, आप कोई भी लेवल अचीव कर लोगे। और जहां एसोसिएट ने कहा भी हाँ जी, जो आपकी बताई चीजें हैं वो मैं करूंगा और ये चीजें करने के बाद मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं सिल्वर, गोल्ड या और किसी लेवल पे जो भी आपने बताए हैं मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। अब हुआ क्या इस दौरान? ना टीम लीडर ने पूछा भी आप कहां तक पहुंचे, ना एसोसिएट ने बताया भी वो कहां तक पहुंचे। तो जो कमिटमेंट है वो फेल हो गई यहां पर, और जब कमिटमेंट फेल हो जाएगी तो टीम बॉन्डिंग भी फेल हो जाएगी। दूसरी चीज है डेवलपमेंट ऑफ सब कल्चर। अब सब कल्चर कैसे डेवलप होगा? सब कल्चर डेवलप होगा जब आपने एक कल्चर डेवलप कर दिया कि आपने हर किसी को बात को तवज्जो देना है, हर किसी से वार्तालाप करनी है टीम में और हर किसी के ऊपर फोकस करना है। सब कल्चर कैसे बनेगा? सब कल्चर बनेगा जब आप ये चीजें अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर देंगे, एम्बेड कर देंगे। तब आपको निरंतर ये देखते रहना है कि आपकी टीम के जो एसोसिएट्स हैं वो ये कल्चर आगे पास ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने कल्चर डेवलप किया, वो आपके साथ गोल्ड लेवल पे या पर्ल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये निरंतर ध्यान रखना है कि वो अपना सब कल्चर नीचे डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दौरान आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि आप पूरा उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जहां कोऑपरेशन की कमी होगी वहीं एसोसिएट्स का ध्यान जो है वो भटक जाएगा। एसोसिएट्स का ध्यान अपने टारगेट से भटक जाएगा, एसोसिएट्स का ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। और जब ध्यान भटकेगा तो फिर टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, टारगेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक कल्चर डेवलप करना है आपने, उस कल्चर का फिर सब कल्चर अपने आप डेवलप होगा। वो आपको उस चीज के लिए निरंतर देखते रहना है कि आपके जो एसोसिएट्स हैं वो सब कल्चर अपनी टीम में डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरा जो कल्चर है वो है अनहेल्दी कल्चर। अब अनहेल्दी कल्चर क्या होता है? अनहेल्दी कल्चर होता है जहां पर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो और आप किसी के प्रश्न का उत्तर बहुत ही, आप कह लीजिए भी, अनहेल्दी बिहेवियर से दे रहे हैं, बहुत ही रूड बिहेवियर से आप उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और जहां आप अरेंजमेंट नहीं कर रहे एग्रीमेंट का, यह होगा अनहेल्दी कल्चर। अनहेल्दी कल्चर में अक्सर लोग जो हैं वो कोशिश ये करेंगे कि मैं नेता हूं, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चलना चाहिए। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि बीइंग अ लीडर आपने लोगों को चलाना नहीं है, आपने उनको चल के दिखाना है, आपने एग्जाम्पल सेट करना है। लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। इस चीज का आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल के साथ लीड करके अपनी टीम को समझाना है। एक्सपेक्ट नहीं करना कि टीम अपने आप करेगी। जब तक आप कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप सब कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपको हर किसी के साथ बहुत विनम्रता पूर्वक पेश आना है। जब आप विनम्रता पूर्वक किसी के साथ पेश आते हैं तो अगला जो व्यक्ति होता है उसका भी रवैया वैसे ही हो जाता है।
तीसरी चीज, आपको ऐसे अरेंजमेंट्स करने हैं ताकि आप अपने एसोसिएट्स के साथ एग्रीमेंट पर आ सकें कि हां, हम जो ये कार्य कर रहे हैं, हम जो ये कार्यशैली जो हमने अपनाई है, ये हमें हमारे गोल तक, हमें टारगेट तक लेके जाएगी। अगर आप इन महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग कल्चर अपनी टीम में डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको इन 3 कल्चर्स के बारे में ध्यान रखना है और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपकी टीम में जो है वो अनहेल्दी कल्चर चल रहा है, वीक कल्चर चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर चल रहा है। और उस प्रकार से फिर आप अपनी नीतियां हैं वो आप तय कर सकते हैं। और जब नीति सही होगी तो मेरे ख्याल से आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं कृपाल सिंह आपसे इस वीडियो के लिए इजाजत लेता हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।